हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चेंजिन अंकल को कॉल करके कहती है कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। तभी वो उसको कहते हैं कि ये लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प की है, आइंदा मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तो फोन रखकर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें तो मेरे इशारों पे ही नाचना पड़ेगा। तो उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि आपको जियांग की मैनेजर बुला रहे हैं। तो जैसे ही वो जाती है तो वहां पर ही वो कहती है कि क्या हुआ जियांग की। तो वहां ही दिखाते हैं कि रोमियो और चियान आ जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछ रहा हूँ कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता तो दिया था, क्या मैं इन सबके सामने रिपीट करूँ। तो वहां पर ही शियान चुटकी बजाती है तो फियोना आ जाती है और वहां पर ही जियांग उसको एक वीडियो क्लिप होटल का दिखाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा भारी थे तो फियोना ने तुम्हें उठाने में मेरी हेल्प की थी। और कहती है कि है ना फियोना, ऐसा ही हुआ था ना। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फियोना ने हेल्प की होती है जियांग को होटल में ड्रॉप करते वक्त, तो वहां पर ही इसको चेंजिन कहती है कि बस अब मैं इसका ध्यान खुद रख लूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वहां पर ही उसका ईयरिंग भी गिर चुका होता है। तो वो जैसी ही जाती है तो अचानक से वो अपने बालों में हाथ लगाती है तो वो देखती है कि उसका ईयरिंग मिसिंग है। तभी फिर वो जाती है उसी होटल में। तो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि चेंजिन नाइटी में लेटकर पिक बना रही होती है जियांग के साथ और वो बेहोश होता है। तभी फिर ये सब कुछ उसने बता दिया होता है तो वो घबरा जाती है और वहां पर ही जियांग उसको कहता है कि बताओ अब भी तुमने कुछ कहना है। तभी फिर वो आकर कहती है कि तुम जियाओची को क्यों चूज करना चाहते हो, आखिर मुझ में क्या कमी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ना वो मैंने गर्ल तुम्हारी तरह नहीं है कि बदला लेने के लिए किसी का भी इस्तेमाल करे। अब चेंजिन अंकल के पास भाग के जाती है और उसको कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तभी वो उसे कहता है कि लेकिन हमारा कॉर्पोरेशन खत्म हो चुका है। तभी फिर वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसी की वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर फिर से वो मजबूर हो जाता है। और इधर से दिखाते हैं कि जियांग जियाओची के लिए रिंग सेलेक्ट करने के लिए एक शॉप पर जाते हैं और वहां पर एक हार्ट वाली खूबसूरत सी डायमंड रिंग को वो सिलेक्ट कर लेता है। तो दिखाते हैं कि जियाओची दोबारा से वो डूबने वाला ख्वाब देखती है जिसमें जियांग बेहोश होता है और वो उसका हाथ पकड़ के रो रही होती है। तो उसकी जाग होती है और कहती है कि ये ख्वाब मैंने पहले भी देखा था तो कुछ बुरा हुआ था और आज मैं ये दोबारा ख्वाब देख रही हूँ। तभी फिर वो जियांग को कॉल करती है और उसको कहती है तुम जहाँ पर रही हो तुम वहां ही रहो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम कहीं जाना मत। और उसने जियाओची के लिए खूबसूरत सा सेटअप किया होता है और रिंग देखकर यही कह रहा होता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए रिंग लिया और वो भी जियाओची तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा। तो दिखाती हैं कि जियाओची बाहर निकलती है तो कुछ लोग उसको किडनैप करके कार में पकड़कर ले जाते हैं। इधर से जियांग उसका बहुत ज्यादा वेट कर रहा होता है। आखिर बहुत टाइम गुजर जाता है तो वो उसको तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ता है। अब चेंजिन जियाओची को एक जगह किडनैप करके जाती है। तभी वो उसको कहती है तुम क्या कर रही हो। तभी फिर चेंजिन उसको कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बहुत खराब हुई है, मैं तुम्हें तबाह करके छोड़ूंगी। और उसको थप्पड़ भी लगाती है। तो वहां पर ही जियाओची उसको कहती है कि जियांग तुम्हारा हो तो चुका है, अब तुम क्या चाहती हो। तो चेंजिन ये कहती है इसका मतलब कि आज के बारे में तुम्हें किसी ने भी नहीं बताया, ना ही पिक के बारे में। तो वहां पर ही जियाओची कहती क्या मतलब, क्या वो पिक फेक थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि हाँ, और वैसे भी तुम्हें पता है कि 10 साल पहले जब जियांग डूब रहा था उसको बचाने वाली भी तुम थी, मैं नहीं थी। तो वहां पर ही जियाओची कहती इसका मतलब 10 साल पहले जो मैंने किस देखी थी वो भी फेक तरीके की ली गई थी। तभी फिर चेंजिन ये कहती है कि हाँ, मैंने उसको इस तरह से किस की थी कि तुम्हें वो लगे कि वो किस है लेकिन वो फेक थी। तभी फिर वो उसको कहती है लेकिन खैर अब तुम्हें ये बात पता चल गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तभी वो अंकल को कहती है कि इसके साथ जो करना है करो, मैं इस पिच को नहीं देखना चाहती। तो वो जैसी जाने लगती है तो अंकल का जो गार्ड होता है वो उसको पीछे से जोर से मारता है और चेंजिन बेहोश होकर गिर जाती है। तो अंकल उसको देखकर कहता है कि तुम मेरे बहुत से सीक्रेट्स जानती हो, तुम्हारा जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि इनके साथ जैसे डील करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अंकल वहां से चले जाते हैं। तो जियाओची चिल्लाने लग जाती कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो गार्ड जियाओची को पानी में फेंक देता है और वहां पर ही वो चेंजिन को उठाने ही लगता है कि वहां पर ही जियांग आ जाता है और वो गार्ड भाग जाता है और जियांग नाइफ और मैलिक गर्ल कह के पुकार रहा होता है। तो जैसे ही वो पानी में देखता है कि जियाओची डूब रही होती है तो उसको अपने पेरेंट्स का इंसिडेंट याद आता है कि इसके पेरेंट्स इसको बचाते हुए खुद चल बसे थे। तभी फिर वो कहता है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान गई, लेकिन आज मैं जियाओची की जान जरूर बचाऊंगा। अब जियाओची जियांग से हेल्प मांग रही होती है तो जियांग उसकी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। तो वहां पर ही वो पानी में जाके उसके बाजू खोलता है और उसके बाद वो खुद बेहोश हो जाता है और जियाओची को जैसी होश आते है वो उसको ऊपर ले आती है और वहां पर ही वो उसकी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बेहोश होता है। इधर से अंकल को कोई फोन करके इन्फॉर्म करता है कि जियांग ने जियाओची की जान बचा ली है। तभी वो उसे कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी फिर वो पर्सन उसको ये भी कहता है कि पुलिस आप तक पहुंचने वाली है, आप जल्दी से भाग जाओ। तो अंकल अपना सामान लेकर भाग रहे होते हैं। तभी उसका बेटा उसके सामने आता है, वो उसको साइड पे करते हैं। तो वो सवाल करता है कि डैड आप ये सब कैसे कर सकते हैं। तो डैड उसको कहते हैं ये सब कुछ मैंने तुम्हारी और फैमिली के लिए तो किया है। तभी फिर वो उसको कहता है कि जियांग आपका कजन था
आप अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी फिर वो कहता है कि जानकी की वजह से मैंने बहुत चीज़ें खोई थी, तो मुझे ये करना ही था। तभी फिर उसको कहता है कि डैड अब बहुत देर हो चुकी है, आप मत जाएं क्योंकि नीचे पुलिस आ चुकी है, उन्होंने वैसे भी चंद्रजीन को पकड़ लिया है, अब सिर्फ आपकी बारी। तो वो चुप होके खड़े हो जाते हैं। अब ये सब हॉस्पिटल होते हैं और जांगी बेहोश होता है। ये लोग सब परेशान होते हैं। जैसे ही डॉक्टर आता है तो जियाची पूछती है कि प्लीज बता दें क्या जांगी कभी होश में आ सकेगा कि नहीं। तो डॉक्टर उसको बता देते हैं कि ये बहुत ज्यादा डूब गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत पानी चला गया और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तभी वो कहती थी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो डॉक्टर जवाब दे देता है, जिसकी वजह से ये परेशान होकर रोने लगती है और कहती है कि सब कुछ मेरा कसूर है, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए था, ना ही आना चाहिए था, इसी की वजह से जांकी को मसला आ रहा है, काश मैं यहाँ आती ही ना। तभी फिर वो रोते रोते ये लोग वापस जाते हैं। तो अचानक से वो देखती है कि जांकी ने इसके लिए बहुत ही कमाल का सेटअप किया होता है, जिसे देखकर ये फिर से दुख से रो रही होती है। तो डॉक्टर इसको कहता है कि अब तुम चुप कर जाओ और मैंने तुम्हें ये बताना है कि आज कुछ स्टार्स नीचे उतरेंगे, जिसकी वजह से तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। तभी वो कहती क्या? तभी फिर वो उसको बताते कि हाँ, अगर तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ तो तुम आगे का फ्यूचर चेंज करके जांकी की जान बचा सकती हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब तुम ही हो जो ये सब कुछ कर सकती हो, तो तुम डिसाइड कर लो कि तुमने जाना भी है कि नहीं। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगी और मुझे जांकी की जिंदगी बचानी है। अब जियाची जांकी का हैंड पकड़कर रो रही होती है और उसको कहती है कि जांकी मैं अपनी दुनिया में वापस जाने वाली हूँ। तो वो बॉक्स से रिंग को निकालती है और पहन लेती है और वहीं वो कहती है कि जांकी तुम ही मेरा पहला प्यार हो, मैंने तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं किया। और उसके फोरहेड पे किस करती है और जैसे स्टार्स के नीचे उतरने का टाइम आता है तो वो भागती है और भागते भागते दिखाते हैं कि वो 2012 की टाइम ट्रेवल में वापस आ जाती है। और वही पल दिखाया जाता है कि जब जांकी नाइफोमैनिक गर्ल कहकर ढूंढ रहा होता है जियाची को, तो वो फौरन से सामने आती है। वो उसको कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करना, ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुमने देखा। लेकिन वो उसको फौरन से किस करती है और किस करने के बाद मुस्कुराकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी फिर वो भी इसको किस पैक करता है और यही कहता है कि तुम भी मेरा पहला प्यार हो। इसके बाद दिखाते हैं कि ये दोनों ब्राइड एंड ग्रूम बनकर एंट्री करते हैं। तो रोमियो जांकी को रिंग देता है तो वो जियाची को पहनाता है। इधर से श्यान भी रिंग देती है तो वो जांकी को पहनाती है जियाची। और इसके बाद जांकी उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और उसके बाद वो उसको किस करता है। किस करने के बाद अचानक से म्यूजिक बजती है तो ये लोग सब इंजॉय करने लग जाते हैं और बारी बारी सब लोग डांस करते हैं। इसके फ्रेंड्स वगैरह भी डांस करते हैं, ये लोग खुद भी डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये ड्रामा भी एंड हो जाता है।